राजधानी रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के विरोध में आज रांची बंद भी बुलाया गया है और जिसका असर भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारी जो सहयोगी हैं आलिशा, वो टाइगर अनिल के घर पहुंची हैं, वो उनके परिजनों के साथ हैं। सीधा आलिशा के पास चलेंगे और आलिशा से हम ये कहेंगे, आलिशा उनके परिजनों से बात कीजिए, क्या वहां पर वो लोग महसूस कर रहे हैं, कैसे किनकी साजिश हो सकती है इस घटना के पीछे, उनके परिजनों से जानिए आलिशा। बिल्कुल नवीन, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से हम पहुंच चुके हैं। अभी जो है भाजपा नेता और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी है, समाज सेवी है, अनिल टाइगर के घर पे पहुंचे हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए कि ये उनका घर है, यहीं पे वो रहा करते थे अपनी मम्मी, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ। तमाम जो गाँव वासी है, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पे एकजुट हुए हैं और देखिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पे शव यात्रा भी निकाली जाएगी। परिजन पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पे तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आने के बाद वो गंगा जल भी उनके मुख में डाल रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू रिवाज में किया जाता है। और कहीं ना कहीं समाज सेवी थे अनिल टाइगर, जिसे लेकर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए साफ तौर पे हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नवीन कि हम उनकी मम्मी से भी बात करने की कोशिश करें, उनके परिजन से बात करने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो गाँव वासी है और स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम उनकी माँ से जानने की कोशिश करेंगे कि अनिल टाइगर कैसे थे और कैसे क्या भरोसा था उनका, क्योंकि इस घर में केवल वही इकलौते सहारे थे कमाने वाले। अब उनके बेटे का जो है वो छिन गया है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे बेटा? हमको इस दुश्मन में छोड़ के कैसे दुश्मन भेज दिया? हमको न्याय चाहिए, इसका न्याय चाहिए। हमारा बेटा इतना सीधा साधा था, हे भगवान, हमारा बेटा देवता जैसे था, आज कैसे ऐसा कर दिया? हमको न्याय चाहिए। सबके लिए वो देवता थे, बहुत लोगों के लिए। मतलब क्या लगता है कि कौन ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हम किसको कहेंगे अभी किया कौन किया से सकता? अब जाने वही लोग, उसका कोई जानेगा, पता करेगा। बेटा तुम ही लोग करो, हम किसको कहें? अभी बेटा पे कितना नाज था, पूरा दुनिया में उसका नाच था। आज उसकी माँ ने पूरा दुनिया रो रहा है। अब पूरा दुनिया का मसीहा था। एक गरीब अमीर किसी को सबका फोन 12 बजे रात तक रिसीव करता था, सुख और दुख में साथ देता था। जब फोन करो किसी के लिए खड़ा रहता था। आज हम लोग को बेसहारा करके चल गया। देखिए नवीन, मैं ये कवरेज जरूर कर रही हूँ, लेकिन मेरे आंखों में भी आंसू आ गई है। मैं और भी परिजन से जानने की कोशिश करूंगी नवीन की क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनिल टाइगर थे वो सबके लिए एक मिसाल कायम करके गए हैं। तभी आज देखिए हमने तस्वीर दिखाई आपको कि किस तरीके से सड़कों पे भी लोग उतर गए हैं और आज घर पे भी पूरे परिवार है। उनकी पत्नी है यहाँ पे, हम उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की, हालांकि उनकी हालत काफी गंभीर है। क्या कहेंगे भैया? आज कुछ ना बोलते हमार भौजैया, भैया सब छोड़ के चले गए। क्या बोलेगी भाभी? भाभी को मेरा न्याय चाहिए। हम सब परिवार का इकलौता हम लोग का जड़ था, आज जड़ उखड़ गया, सब टहनी बिछड़ गए। हम लोग को न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए। लाइए उसको, जो मारा है उसको सामने लाइए, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसको कितना हिम्मत था, कितना बड़ा आदमी को मार दिए, उसको भी हम लोग देखते हैं। कौन है ऐसा, कितना कौन पैदा हुआ इनको मारने के लिए, देखते। क्या लगता है कि किसी पे शक है, कोई है? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। से हम लोग भैया को कहीं ना कहीं नहीं रहता। मेरा भैया किसी में शक रहने से वहाँ जाकर अकेले बैठते। भैया इतना सारा परिवार है, कोई परिवार तो रहता उनके साथ। शक रहने से मेरा भाई को शक ही नहीं था, तो हम लोग को शक कहाँ से रहेगा? वो निफिकिर थे, निफिकिर जाके एक झोपड़ी में बैठे, अपना महल छोड़ के, अपना उतना लाख का गाड़ी छोड़ के बैठे रहे भैया झोपड़ी में जाके। जो रास्ता भी उनको जो आया, आज
तक मेरे भाई किसी का कुछ नहीं बिगाड़े थे। चचर भाई को छोड़ के तीनों भाई को छोड़ दिए, माँ पिताजी बूढ़ा बूढ़ी छोड़ दिए, अकेले छोटा बेटा क्या करेगा। देखिए नवीन, सबके मसीहा कहे जाने वाले अनिल टाइगर अब इस दुनिया में नहीं है और उसका दुख तो हम नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन जो लगातार परिजन आसपास के लोग जो मिलने आ रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। कैसे थे अनिल टाइगर? अनिल टाइगर इतना अच्छा था कि दुनिया में कोई नहीं होगा इसका जैसा वैसा थे। मेरा चाचा किसी से कोई दुश्मनी नहीं था मेरा चाचा का, लेकिन मेरा चाचा को ऐसा जान लिए कि हम लोग को इंसाफ चाहिए उसका, हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग उसको देखना चाहते हैं कौन इसका कितना बड़ा कलेजा था जो मेरा चाचा को बीच रास्ते में मार दिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ गलती किए थे ना, उसका इंसाफ चाहिए। इतना उतना बड़ा इसका परिवार है, आज कहाँ गलती कर दिया था मेरा चाचा, उसको हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए नवीन, पूरे मामले को लेकर कहे तो एक की गिरफ्तारी हो गई है और एक अभी भी मौके से फरार है, जिसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। लगातार जो है वो पुलिस से छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम उनसे जुड़ी जो भी बातें हैं उसको निकाला जा रहा है और जो अपराधी गिरफ्तार हुआ उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि हमने तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए अनिल टाइगर को मसीहा कहा जाता था, गरीबों का मसीहा कहा जाता था, क्योंकि वो सभी लोगों को काफी ज्यादा मदद करते थे और समाज सेवी थे, अध्यक्ष रह चुके हैं कहीं ना कहीं और बीजेपी के नेता है। तो देखिए कई चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा से रहा है नवीन, और ऐसे में देखिए अब जब उनकी हत्या हो गई है तो लगातार परिजन हो चाहे स्थानीय हो चाहे सड़क जाम करने वाले लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, तभी वो यहाँ से हटेंगे। क्योंकि देखिए बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी कि एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक अपराधी अभी भी मौके से फरार है। पर्व फेस्टिवल का सीजन चल रहा है नवीन, आने वाले समय में रामनवमी का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है, अध्यक्ष है, तो ऐसे में उनके देख रेख से तमाम जो चीजें हैं वो हुआ करती थी, वो होती भी थी, वो होने वाली भी थी। तो ऐसे में अब चूंकि वो नहीं रहे तो कितना जल्दी पुलिस जो है अपराधियों को गिरफ्तार करती है नवीन, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो एक चुनौती है पुलिस के लिए कि जितना जल्द हो सके अपराधियों तक पहुंचा जाए और उस शख्स तक पहुंचा जाए जिसने इस पूरे हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों से आपने बात की है, आलिशा बिल्कुल हताश और निराश हैं परिजन, रो रो कर बुरा हाल है। और निश्चित रूप से देखिए एक सामाजिक व्यक्ति थे, लोगों से जुड़ाव था उनका और उनकी कमी अब लोगों को महसूस हो रही है और जो उनके आवास के बाहर जो भीड़ इकट्ठी है वो सब कुछ बयां कर रही है। आलिशा की एक सामाजिक पुरोधा थे, वो लोगों की मदद के लिए जाने जाते थे, मसीहा उनको कहा जाता था उस क्षेत्र का। निश्चित रूप से उनकी हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है और लोग जल्द से जल्द अपराधियों तक सख्त कार्रवाई पहुंचने की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची की। रांची बंद बुलाया गया है बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में और कई जगहों पर सड़कों को पूरी तरीके से जाम किया गया है और बंदी को सफल बनाने के लिए जो बीजेपी और आजसू के वर्कर्स हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।